दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बूस्टर में। आज हम सीखने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम में क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता 2 से विभाज्यता क्या कहता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसके इकाई के अंक में, ठीक है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या हो, 0 या सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या कह रहा है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, अगर उसके इकाई अंक में 0 आए या फिर सम संख्या आए। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, डॉट डॉट। तो 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया। यानी अगर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे 2, 4, 6, 8, अब लास्ट में क्या है, 8 है, तो यह क्या है, एक सम संख्या है, तो यह क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए 1, 4, 6, 7, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ इकाई अंक में क्या है, 2 है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 3, 4, 6, 8, 1, ठीक है। आइए देखते हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। 3 + 4 + 6 + 8 + 1, अब 8 + 1 कितना हो गया, 9, और 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19, 90, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22, क्या 22 3 से विभाजित है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, दूसरा ले लेते हैं कोई नंबर, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 6, ठीक है। अब देखो ये 3 के विभाज्यता का नियम फॉलो करता है कि नहीं। ऐड कर लेते हैं 3 + 4 + 6 + 2, ठीक है। अब देखो 2 + 6 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या करेगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, समझ में आया। जो भी संख्या दी रहेगी उन संख्याओं का योग कर लेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या अगर हमारे पास है, तो अगर हमें 3 से विभाजित है कि नहीं है देखना है, तो क्या करेंगे, उन संख्याओं का योग कर लेंगे और 3 से विभाजित करेंगे। अगर वह 3 से विभाजित हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, समझ में आया कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है,
4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता। अब 4 से विभाजिता क्या कहता है, आइए देखते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 2 4 6 8, 1 4 6 4, ठीक है। हमारे पास कोई दो संख्या है, आइए देखते हैं। तो 2 अंक, लास्ट का 2 अंक हम ले लेते हैं। इन लास्ट के 2 अंक में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 4 से काटो कट जा रहा है, 4 1 4, यहाँ बचा 2, 28 हो गया, 4 सत्ते 28, कट गया। अब इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 1 4, कितना बचा, 2 बचा, 24 हो गया, 4 6 24। तो समझ में आया कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, लास्ट का 2 अंक है जो, वो 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आ गया। हमें पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 4 से विभाज्यता का नियम देखना है तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक ले लेंगे, उसको 4 से विभाजित कर देंगे। अगर वह संख्या 4 से कट जा रही है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आया, ठीक। आगे देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। आइए देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है। अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो। अंतिम 2 अंक, सॉरी, अंतिम अंक, यानी अंतिम अंक का मतलब क्या, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता क्या कहती है कि कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित हो और 3 से, यानी हम लिख सकते हैं 2 और 3 दोनों से विभाज्य, 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया। अगर हमें 6 से विभाज्यता का नियम देखना है तो कोई भी संख्या है उसे क्या करेंगे, पहले 2 से विभाजित कर लेंगे। अगर वह 2 से पूरी तरीके से कट जा रही है तो फिर 3 से विभाजित करेंगे। अगर वह 3 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि 2 से कट जाए और 3 से ना कटे, ठीक है। कोई अगर एक संख्या से भी नहीं कटेगी तो वह 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। हमें दोनों संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, नहीं तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसको लास्ट में क्या करते हैं, इकाई के अंक को 2 गुना करके, ठीक है। इकाई के अंक को 2 गुना करके उसमें एक अंक छोड़ के माइनस करते हैं, फिर घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो इतना बड़ा करने से तो अच्छा है कि हम 7 से भाग दे लें, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं 8 क्या है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक
8 से क्या होने चाहिए, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास है तो हम क्या करेंगे कि 8 से विभाज्यता का नियम देखना है तो हम लास्ट का 3 अंक ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक ले लेंगे, उसमें 8 से भाग दे देंगे, अगर वह कट जाएगा तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता क्या कहता है, इसमें भी क्या होता है, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भी क्या होना, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता क्या कहता है, 10 से विभाज्यता कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी, अगर उसके अंतिम अंक या इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या पूरी तरीके से 10 से कट जाएगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। समझ में आया? आगे देख लेते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। ठीक है, क्या करेंगे, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। 11 से विभाज्य, 11 से क्या हो, विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, सम अंकों का योग यानी कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगी कि उसके सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, यानी सम अंकों के योग में से विषम अंकों के योग को घटा देंगे, या तो उसका मान 0 आएगा या फिर वह 11 से विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम आइए